नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश की बैठक में फैसला, और अभी से कुछ पल पहले बैठक समाप्त हुई है, लेकिन यह बैठक बहुत अहम रही। कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, कुछ बातें बैठक की बाहर आई और कुछ बैठक की बातें अंदर ही रह गई। कहते हैं राजनीति में बुझे तो बुझे, नहीं तो लाल बुझक्कर वाली एक कहावत कहते हैं बुजुर्गों की। तो नीतीश कुमार की बैठक एक ऐसे मोड़ पर बैठ गई है, चली गई है, जो भारतीय जनता पार्टी पटना से लेकर दिल्ली तक हिली हुई है। नीतीश कुमार की बैठक यह इसलिए भी अहम मानी जा रही थी क्योंकि यह बैठक कार्यकारिणी की और इसमें एमएलसी से लेकर विधायक और सांसद सब इसमें मौजूद थे और सबकी राय और सबकी सहमति और सबकी चर्चाएं इस बैठक में हुई। लेकिन गठबंधन को लेकर बहुत कुछ बातें इशारों इशारों में नेता कह गए। निशांत कुमार को लेकर के, निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं और लगातार जेडीयू के अंदर निशांत कुमार की चर्चा और बात होती रही लाने की। उन्हें बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार को मनाया गया था, लेकिन निशांत कुमार भविष्य के जेडीयू के नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और निशांत कुमार विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, ललन सिंह और संजय झा के नेतृत्व में उनकी राजनीति चलेगी। इन लोगों की देखरेख में उनकी राजनीति रहेगी और वह राजनीति को अपने आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अब राज्यसभा सांसद भी बन गए हैं। अभी तो 2030 तक सक्रिय रहेंगे भी, लेकिन 2030 के बाद नीतीश कुमार की का उम्र जो है वह राजनीति से जवाब देता हुआ नजर आएगा, जो निशांत कुमार को उस वक्त तक तैयार करने की जिम्मेदारी इन चार नेताओं के ऊपर कंधे पर होगी। और जिस संजय झा को कार्यकारी का अध्यक्ष पद से हटाने को लेकर जेडीयू के अंदर दो धड़े थे, नीतीश कुमार ने अपनी सूझबूझ से सब कुछ सही कर लिया। लेकिन एनडीए गठबंधन को लेकर भविष्य जो चिंताएं जेडीयू की हैं वह भी निकल करके सामने आती हुई नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब जेडीयू का रह पाना शुभ संकेत नहीं होगा और मोदी और शाह वाली जोड़ी जो है इस भाजपा पर तो भरोसा नहीं कर सकते। या भाजपा जेडीयू को नहीं तोड़ने का प्रयास करेगी, जेडीयू को दबाने का नहीं प्रयास करेगी, ऐसा संभव नहीं है। यानी कि भरोसे की कमी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ममता बनर्जी को तोड़े जाने के बाद और उद्धव ठाकरे के साथ जो 36 का आंकड़ा इस वक्त चल रहा है, टूट गए नहीं टूटे, टूट गए नहीं टूटे, टूट गए नहीं टूटे वाली अब जो कहानी चल रही है, अब यह निकल के आ रहा है कि जिन 6 सांसदों की बात कर रही थी, कहा जा रहा था, उसमें से एक सांसद पलट गया और वह उद्धव ठाकरे के पास चला गया और उसने हस्ताक्षर किया ही नहीं। उसने बयान दिया कि अभी तो मैंने इस पर सोचा ही नहीं, इस ऑफर पर तो जाने का कैसे बात कर सकते हैं। यानी कि अब वह सांसद वापस नहीं हुए तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, यानी कि मोदी का प्लान फिर फेल हो गया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस तोड़फोड़ का के जरिए नीतीश कुमार के कद को कम करना चाहती थी, एकनाथ शिंदे के भी नीचे रखना चाहती थी, उद्धव ठाकरे के सांसदों को तोड़ करके एकनाथ शिंदे के सांसदों में मिलाकर एकनाथ शिंदे के सांसदों की 13 संख्या करना चाहती थी और चंद्रबाबू नायडू के 16 को नीचे करने के लिए टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़कर जो एनसीपीआई में मर्ज कराई। हालांकि कानूनन कहे तो उन लोगों की सदस्यता जानी चाहिए, लेकिन जब संविधान और कानून कोई मायने नहीं रखता और स्पीकर पक्षपाती हो और चुनाव आयोग बिका हुआ हो,
न्यायपालिका में न्याय की उम्मीद ना हो तो उनकी मान्यता रद्द होगी, ऐसा कह नहीं सकते। अब स्पीकर ओम बिरला उनको जरूर देंगे। तो चंद्रबाबू नायडू के लिए दिक्कत यह है कि चंद्रबाबू नायडू का बार्गेनिंग पावर खत्म हो गया, उनके कद को छोटा कर दिया गया टीएमसी के बागी वोटों के द्वारा, और उद्धव ठाकरे के सांसदों को तोड़ करके और एक नाथ शिंदे में मिलाकर सिंधे के नीचे दबाने की कोशिश नीतीश कुमार को चल रही थी। अभी तक तो यह कोशिश सफल नहीं हुई है, आगे सफल होगी इस बात की अभी गारंटी नहीं दिया जा सकता, लेकिन नीतीश कुमार को यह बात समझ आ गई कि नीतीश कुमार को दबाने की और नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है, और चंद्रबाबू नायडू को भी यह बात समझ आई। अब इस पर गंभीर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हो गई है। अब जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना भविष्य नहीं देख रही है। आने वाले वक्त में जेडीयू एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी, इस तरह के संकेत 99% मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और सम्राट चौधरी को लेकर के कसमकस और बगावत जारी है जेडीयू के अंदर। सम्राट चौधरी को सीएम बनाना नीतीश कुमार की एक बड़ी भूल थी, इस बात के कहीं न कहीं अब स्वीकृति नेताओं में होती हुई नजर आ रही है, जिससे सम्राट चौधरी के लिए मुश्किल बढ़ रही है। दूसरी एक और भी अहम चीज बिहार के अंदर हुई कि सम्राट चौधरी का विरोध कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही नेता करते नजर आ रहे हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं विरोध करते हुए सम्राट चौधरी का, तो सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ रही है। सम्राट चौधरी न तो भाजपा के पसंद है, भाजपा के कुछ लोगों के, ना ही जेडीयू के 68 विधायकों के पसंद है, और अब पूरी जेडीयू सम्राट चौधरी को पसंद नहीं करते, बल्कि जेडीयू का ही सीएम हो और जेडीयू के बगैर भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के सीएम अब बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी, और नहीं होने देगी तो जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेगी। आने वाले वक्त में कांग्रेस के साथ जेडीयू के लोग बिहार में भविष्य को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बगैर रह नहीं सकती, नीतीश कुमार के बगैर बिहार में जीत नहीं सकती। अभी भी सत्ता में आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पास न तो वह चेहरा है और न वैसा व्यक्ति है जो बिहार को चला सके और उसके नाम पर बिहार में वोट मिल सके। वह एक ही शख्स है, नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नाम पर वोट बटोरे जा सकते हैं, लेकिन भाजपा के नाम पर नहीं बटोरे जा सकते। इन अहमियत को देखते हुए कि जब जेडीयू का अहमियत है और भारतीय जनता पार्टी अपना जेडीयू का सीएम नहीं बनने देगी, तो कांग्रेस के साथ जाने से जेडीयू को भी फायदा है और कांग्रेस को भी, क्योंकि आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी कहीं न कहीं अब कंप्रोमाइज भी होती हुई नजर आ रही है और वह धरातल में जाती हुई भी नजर आ रही है। तेजस्वी यादव अपना छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तेजस्वी यादव सफल नहीं हो पा रहे हैं, और जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव की राजनीति बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, बिहार में उनका वजूद बहुत कम रह जाएगा। ऐसे में लालू प्रसाद यादव सक्रिय है नहीं, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव दोनों भाई में अनबन चलती है, दोनों भाई में पटती नहीं है, बहन है तो उनके साथ भी नहीं पट रही है, झनबन चलती है, यानी कि जिस परिवार के सभी लोगों के अंदर मतभेद है, एक दूसरे से भेदभाव। अब ऐसे में तेजस्वी यादव सफल हो जाएंगे इसकी उम्मीद अब बहुत कम लग रही है, और अब 5 साल के बाद तेजस्वी यादव जिस हालात में 2030 तक में रहेंगे वह इतना आसान नहीं होगा, और मोदी सरकार अगर बची रह गई 2030 तक तो फिर तेजस्वी यादव कंप्रोमाइज ही चलेंगे, और जब कंप्रोमाइज चलेंगे लैंड फॉर जॉब मामले में तो उनके साथ चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। कांग्रेस 24 में भी और 25 में भी तेजस्वी यादव के साथ रह करके नुकसान उठा चुकी है। नीतीश कुमार यही वजह रहा तेजस्वी यादव के साथ नहीं गए, और अब जेडीयू जो है बिहार के अंदर अकेले का वह अपने 243 सीटों पर अपना पार्टी का विस्तार करेगी, और 243 सीटों पर विस्तार करते हुए अपनी पार्टी को मजबूत करेगी, कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ेगी। 6 महीने के अंदर 1 करोड़ नए कार्यकर्ता जेडीयू से जुड़े हैं,
और आने वाले 6 महीने में 1 करोड़ कार्यकर्ता और जोड़ने की उम्मीद है। यानी कि साल में 2 करोड़ कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे हैं और जो जुड़ रहे हैं वह वोटर है। सबसे अहम चीज यह वह वोटर है। इस तरह से जो विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से जब विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से जब वोटरों को जोड़ा जाता है, पार्टी की सदस्यता दी जाती है, तो जो सदस्य होता है पार्टी का वो वोट देता है। अब इसके कैलकुलेशन बड़ी अजीबोगरीब है कि कितने वोट हैं विधानसभा के अंदर, कितने वोटर हैं, कितने वोटर पहले हैं पार्टी के और कितने वोटर वहां जोड़ रहे हैं। इसकी संख्या इस पर निर्धारित हो रही है कि ऐसा वोटर्स बनाया जाए कि वहां पर जीत पक्की हो, हमारे उतने कार्यकर्ता रहे जो हमें वोट दे, उनके फेम ले जाए। यह जो एक फार्मूला अपनाया नीतीश कुमार ने, यह नीतीश कुमार का फार्मूला कारगर और भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने वाला भी आज से होगा। यानी कि नीतीश कुमार निशांत कुमार को तैयार करेंगे और 2030 में निशांत कुमार सीएम बिहार के जेडीयू के होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके यह काम संभव नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक दांव चला कि आने वाले समय में निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, लेकिन जेडीयू अब भाजपा से समझौता किसी भी तरह का करने को तैयार नहीं है और जेडीयू भाजपा को अपने लिए, पार्टी के लिए बड़ी घातक समझ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार और भी बहुत सारे अहम फैसले हुए जो बाहर बातें नहीं आ पाई, बाहर नहीं बता रहे लोग। बाहर यह कहना है कि नीतीश कुमार हमारे भविष्य के नेता है और नीतीश कुमार ही माफ कीजिएगा, निशांत कुमार ही हमारे नेता होंगे भविष्य के और वही पार्टी को आगे लेकर के जाएंगे। समझ है, माननीय है, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे हैं और नीतीश कुमार के बेटे हैं तो उनके नाम पर, नीतीश चूंकि राजनीति से अब दूर होंगे तो उनके बेटे के नाम पर वोट मिल सकता है, लोग जुड़ सकते हैं, लोग जुड़े रह सकते हैं, लोग पार्टी छोड़ के नहीं जा सकते। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को फिर भी भारतीय जनता पार्टी से 20 पड़ रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो तेजस्वी यादव के साथ संभावनाएं जोड़ी जा रही थी कि नीतीश कुमार जाकर के, तेजस्वी यादव की वह संभावनाएं भी खत्म हो गई। जेडीयू आरजेडी के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करके न सरकार बनाएगी और न ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस के साथ हर संभावनाएं खुली हुई हैं। नया गठबंधन का प्रारूप बिहार में देखने को मिल सकता है आने वाले वक्त में, कांग्रेस और जेडीयू का गठबंधन। इसलिए कांग्रेस को लेकर के सॉफ्ट भी, और कांग्रेस से कोई ऐसी समस्या कभी जेडीयू को हुई नहीं। नीतीश कुमार और कांग्रेस के रिश्ते हमेशा मधुर थे, हैं, आगे रहेंगे, इस तरह की चर्चा हो रही है। ऐसे में जेडीयू के नेताओं की भी कांग्रेस की तरफ झुकाव जो चल रहा है यह बड़ी महत्वपूर्ण है और कांग्रेस की तरफ से भी नीतीश कुमार को लेकर के झुकाव है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। पप्पू यादव और राजेश राम को कांग्रेस की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है। अब एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी जो छात्रों से संवाद कर रहे हैं, 11 जुलाई को राहुल गांधी का पटना में सभा होने वाला है और पटना के सभा में जेडीयू का पक्ष क्या होगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, यह भी बताइएगा। और नीतीश समझौता नहीं करेंगे एनडीए गठबंधन से और छोड़ने की तैयारी एनडीए को है, इस बात से नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो सम्राट के सीएम की कुर्सी फंस जाएगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जब ऐसा होगा कि सम्राट की एनडीए छोड़ेंगे तो सीएम की कुर्सी फंसनी ही फंसनी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और एनडीए गठबंधन में जेडीयू अपना भविष्य अब नहीं देख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से छल कर रही है। और दूसरी चीज, केंद्र को लेकर के सांसदों को, नीतीश को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैंने कहा कि एनडीए गठबंधन छोड़ने का भी फैसला जेडीयू बहुत जल्द कर सकती है। अब नीतीश कुमार को कमजोर दिखाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी, बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी अब सक्रियता और भारतीय जनता पार्टी के चाल को समझ गए हैं और इस चाल को लेकर के जो 16 सांसद हैं उनको, उनके भी कद को छाटा जा रहा है। जब उनके कद को छाटा जा रहा है तो उन्हें चिंता हो रही है कि फिर जब कद को छोटा कर सकती है यह पार्टी, कद छोटा करने के लिए यह सब किया जा रहा है या इसके नजरिए नियत सही नहीं है किसी चीज को लेकर के, तो डिलिमिटेशन के लिए अगर यह ऐसा कर रही है तो उसके पीछे कौन सा राज है,
क्यों इतनी परेशान है कि अभी सब कुछ हो जाना चाहिए, जब बहुमत नहीं है तभी सब कुछ हो जाना चाहिए, बाद में नहीं कर सकती, 29 के बाद नहीं कर सकती? ऐसा क्या बात है? जब यह बात सोचते हैं तो छल भारतीय जनता पार्टी का नजर आ रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू के साथ कभी भी मोदी को छोड़ सकते हैं। तो बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक नमस्कार।